हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए। आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए। एक साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले लगभग 2 साल से पूरे भारत में सामाजिक न्याय की मांग को लेकर, जाति जनगणना की मांग को लेकर, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, इन तमाम मांगों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भ्रमण करके इन मांगों को मजबूती के साथ उठा रहे हैं और ना केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी उठा रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए। आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए। एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। लोग कह रहे थे कि जो वो बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे। तो मुझे खुशी है कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ते हुए तरफ तो उन्होंने जाति जनगणना तेलंगाना की सरकार ने कर दी है और उसके साथ साथ 23% से बढ़ाकर ओबीसी का रिजर्वेशन 42% करने का तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने फैसला लिया है। और दूसरी तरफ अभी आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर कल शाम राजेश राम जी जो वहां एमएलए हैं उनको कांग्रेस प्रदेश कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया है। तो इधर दलित समाज के व्यक्ति को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और उधर ओबीसी की 23% से बढ़ाकर 42% उनकी लोकल बॉडीज के चुनाव में उन सीटें रिजर्व और शिक्षण संस्थानों में नौकरियों में रिजर्व करने की जो बात अब फैसला लिया है तेलंगाना की सरकार ने, ये बहुत बड़ा फैसला है और होना ही चाहिए। डिले हो रहा था लेकिन देर से ही सही ये निर्णय हुआ। मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में तमाम बड़े नेताओं के सहयोग से सामाजिक न्याय की लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में और भी बड़े फैसले देखने को मिलेंगे और मैं राजेश राम जी को भी शुभकामनाएं देता हूं। वो बिहार में बहुत मजबूती के साथ मुझे उम्मीद है मेहनत करेंगे और आने वाले चुनाव में बिहार में रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। साथ ही साथ एक निवेदन बिहार के लोगों से विशेष रूप से करना चाहता हूँ। माँ बोधि महाविहार बौद्ध गया का वो स्थान जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको मुक्त कराने का एक लंबा आंदोलन चल रहा है। बिहार के तमाम हमारे नेतागण इस लड़ाई को भी मजबूत करेंगे और बिहार की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो बीटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपील करे और माँ बोधि महाविहार का संचालन बौद्धों को सौंपे। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में कम से कम सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले लोग खुशी महसूस कर रहे होंगे कि हमारी लड़ाई कुछ कदम आगे बढ़ी है, लेकिन लड़ाई लंबी है और बहुत दूर तक हमें जाना है। सभी को बहुत बहुत बधाई। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।